सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन 6 वीक्स 4 डेज में आ जाते हैं, यानी कि 1.5 महीने के आसपास। और शुरू के 1.5 महीने तक ये धड़कन जो है 90 से 110 या 120 बीपीएम के करीब होती है। और तीसरे महीने में बच्चे की धड़कन 140 से 170 बीपीएम होती है। और चौथे महीने से लेकर डिलीवरी होने तक बच्चे की नॉर्मल धड़कन जो है 120 से 160 बीपीएम के करीब होती है। और बेबी मूवमेंट के टाइम बेबी अगर किक्स कर रहा है, एक्टिव ज़्यादा है, तो ये धड़कन ज़्यादा रहती है। और अगर बेबी सो रहा होता है और बेबी रिलैक्स और शांत रहता है तो इस टाइम पर बच्चे की धड़कन कम होती है। मान लीजिए कि आप कहीं दौड़ रहे हो और दौड़ के बैठते हो तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। वहीं मान लीजिए कि आप अगर सोए हुए हो तो उस टाइम पर आपकी दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। तो इसी तरह सेम जो है बेबी भी यूट्रस में एक्टिव रहता है, किक्स करता है, घूमता है, खेलता है, कूदता है। और जिस दौरान आप अपना सोनोग्राफी करा रहे होते हैं उस समय अगर बेबी एक्टिव है, खेल कूद रहा है, तो उस समय बेबी की धड़कन ज़्यादा आती है। और जिस तरह टाइम आपने सोनोग्राफी कराया उस टाइम पर बेबी सो रहा है, एक्टिव नहीं है, तो उस समय बेबी की धड़कन कम रहती है। इसलिए ये मान लेना कि बेबी की धड़कन 140 से कम है तो बॉय होगा और बेबी की धड़कन 140 से अधिक है तो गर्ल होगी। ये बिल्कुल ही मिथ है, क्योंकि ये डिसाइड उसी टाइम हो जाता है जिस टाइम पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। आपका एग पार्टनर के स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज करता है एग को और जायगोट यानी कि सेल बनाता है। उसी टाइम ये डिसाइड हो जाता है कि आपके घर में बेबी बॉय है या फिर बेबी। क्या आपको भी किसी ने ये कहा है कि बेबी की धड़कन से बेबी बॉय या गर्ल का पता चलता है? कमेंट बॉक्स में बताएं।